हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजय स्टडी वे क्लासेस। तो जैसा कि हम लोग एक्सक्रीशन टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। तो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन का जो लास्ट टॉपिक है वो आज हम लोग पढ़ेंगे हीमोडायलिसिस, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। तो इसको सब लोग बहुत ही केयरफुली पढ़ना है। तो देखते हैं कि हीमोडायलिसिस क्या है और एक्सक्रीशन में इसका क्या रोल है। So let's start. Hemodialysis, the process of purifying blood by an artificial kidney. It is meant for kidney failure patient. तो हीमोडायलिसिस का जो वर्ड है इसका मतलब यही होता है कि जो जिन पेशेंट में किडनी फेल हो जाती है, जिनकी किडनी काम नहीं करती है, जिन पेशेंट की, तो वहाँ पे आर्टिफिशियल किडनी को उसके पेशेंट के बॉडी में आर्टिफिशियल किडनी लगाया जाता है, जिससे क्या होता है कि उनका जो ब्लड है वो प्यूरिफाई हो पाता है। तो यहाँ पे किडनी का हमारी बॉडी में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ये तो ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में, जिसमें हम लोगों ने किडनी के बारे में पढ़ा, डिटेल में नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा। तो किडनी जो है वो हमारे एक्सक्रीशन प्रोसेस के लिए, ब्लड प्यूरिफाइंग प्रोसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। इसीलिए जो पेशेंट जिनमें किडनी फेल हो जाती है उनके मतलब उनके जीने की जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो उनको जिंदा रखने के लिए क्या किया जाता है कि आर्टिफिशियल किडनी को पेशेंट के बॉडी में फिट किया जाता है, और उसके थ्रू जो ब्लड प्यूरिफाई का जो प्रोसेस होता है थ्रू आर्टिफिशियल किडनी, उस प्रोसेस को बोलते हैं हीमो डायलिसिस। देखते हैं कि इसका वर्क कैसे होता है। When the kidneys fail, it results in a lot of complications, and to compensate this situation, a technology called dialysis has been developed. तो क्या होता है कि जब किसी की किडनी फेल हो जाती है तो वहाँ पे बॉडी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो होती हैं वो पैदा होने लगती हैं, जैसा कि एक्सक्रीशन प्रोसेस में हम लोगों ने समझा है कि हमारे बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, यूरिक एसिड, यूरिया जो है, ये सारी चीज़ें किडनी के थ्रू हमारी बॉडी से क्या होते हैं कि एक्सक्रीट होते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ से हम लोग समझ सकते हैं कि किडनी जो है हमारे बॉडी के लिए कितना इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। अगर किडनी फेल हो जाती है तो क्या होता है कि पेशेंट का जो एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, और नहीं होने की वजह से जो नाइट्रोजनस वेस्टेज जो होती है वो पेशेंट में बहुत सारी बीमारियां पैदा करने लगती हैं, जिससे क्या होता है कि उनका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है, और बहुत सारे ऑर्गन्स धीरे-धीरे काम करना बंद हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हीमोडायलिसिस की जो एक प्रोसेस है, जो कि एक टेक्नोलॉजी है, जो कि जिसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट में आर्टिफिशियल किडनी को इंसर्ट करते हैं डॉक्टर, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हीमोडायलिसिस। It uses a machine filter called a dialyzer और artificial kidney। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि पेशेंट में एक मशीन फिल्टर को फिट किया जाता है, जिसको बोलते हैं डायलाइजर और आर्टिफिशियल किडनी। और इसके थ्रू क्या होता है कि जो पेशेंट में जो ब्लड प्यूरिफाई हो पाता है उसकी प्रोसेस हो पाती है। दिस इज टू रिमूव एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट, to balance other electrolytes in the body and remove waste products of metabolism, ठीक है। तो जो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि हमारी जो किडनी, जो नेचुरल किडनी का वर्क क्या होता है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आर्टिफिशियल किडनी भी वही काम करते हैं। क्या करते हैं, हमारे बॉडी से एक्सेस वाटर और जो एक्सेस सॉल्ट होता है जो कि हम अपने खाने पीने से लेते हैं, उसको रिमूव करता है। ऑल्सो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं लाइक सोडियम क्लोराइड, ये सब चीज़ें जो कि हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में होती है, उसको ये किडनी जो है आर्टिफिशियल किडनी की वजह से रिमूव किया जाता है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको हमारी बॉडी से रिमूव करते, पेशेंट के बॉडी से रिमूव किया जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि जो मेटाबॉलिज्म जो है पेशेंट का वो प्रॉपर तरीके से हो सके। Blood from the body is removed and flowed through a series of tubes made up of a semi-permeable
मेम्ब्रेन, तो जैसे कि यहाँ पे भी सेम चीज है, जैसा हम लोगों ने पहले पढ़ा था किडनी के टॉपिक में, जैसा हम लोगों ने पढ़ लिया है, समझ लिया है, यहाँ पे भी वही सेम चीज होती है। क्या होता है कि आर्टिफिशियल किडनी और डायलाइजर से जो ब्लड है इकट्ठा होता है, जो ब्लड हमारी बॉडी से आता है, ठीक है, प्यूरिफाई होने के लिए फर्दर वो जाता है डायलाइजर में इन हीमोडायलिसिस प्रोसेस, और फर्दर वो बहुत सारे ट्यूब्स के थ्रू जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में के बने होते हैं, वहां पे उनका फर्दर मूवमेंट होता है। A dialysate flows on the other side of the membrane which draws impurities through the membrane, और ये जो ट्यूब्स होते हैं जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बने होते हैं, ठीक है, इनके साथ ही साथ एक डायलिसेट भी फ्लो होता रहता है, ठीक है, डायलिसेट भी एक टाइप का यहाँ पे इक्विपमेंट है जिसमें जो कि ये जो ट्यूब्स हैं जो कि सेमी परमिएबल से बने हुए हैं, तो इनके साथ ये डायलिसेट भी इनके साथ साथ फ्लो होता रहता है कंटिन्यूअसली, और वहां से क्या होता है कि जो इम्प्योरिटीज होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरीके से पूरी हीमोडायलिसिस की प्रोसेस होती है पेशेंट में, ऐसे पेशेंट में जिनकी किडनी फेल हो चुकी है, वहां पे आर्टिफिशियल किडनी को फिट किया गया है, ठीक है। तो हीमोडायलिसिस आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका वर्क क्या होता है और इसका जो इम्पोर्टेंट रोल है वो क्या है हमारी बॉडी में। अब इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं कि एक्चुअली ये प्रोसेस जो डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल्स में होती है उसकी प्रोसेस कैसे होती है। तो यहाँ पे ये डायग्राम में पूरे हीमोडायलिसिस कैसे होती है पेशेंट में वो बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक देख सकते हैं ये जो लगा हुआ है, ये पाइप लगी है, ठीक है, बॉडी से इंजेक्ट होके लगाया है इसको पेशेंट के बॉडी से, ठीक है। यहाँ से ब्लड जो जाता है वो क्लीन होने के लिए जाता है यहाँ से। ये है आर्टेरियल प्रेशर मॉनिटर जो कि जो आर्टरी का जो प्रेशर है उस हीमोडायलिसिस के दौरान उसको मॉनिटर करता है। फर्दर ब्लड का फ्लो होता है, यहाँ पे ब्लड पंप होता है, देन पंप होने के बाद यहाँ पे एक हिपैरिन पंप लगा हुआ है, ठीक है। हिपैरिन पंप का काम होता है कि यहाँ पे जो ब्लड है वो उसको क्लॉटिंग ना हो जाए, इसके लिए इसको टाइम टू टाइम यहाँ पे हिपैरिन पंप के थ्रू इसको मशीन को पंप करते रहते हैं ताकि यहाँ पे जो ब्लड है वो क्लॉट ना हो, जमे ना, एंड फर्दर जो है वो जो ब्लड हमारी बॉडी का जो फ्लो हो रहा है वो जाता है डायलाइजर में, आर्टिफिशियल किडनी में जाता है, एंड देन फिर यहाँ से ये जाता है एक अलग जो टू कंटेनर है, ठीक है। तो यहाँ पे जाता है एक फर्दर और एक यहाँ से जाता है, एंड इनफ्लो प्रेशर मॉनिटर ये जो है ये जो ब्लड का जो फ्लो हो रहा है उसका मॉनिटर करता है, उसका प्रेशर का मॉनिटरिंग मशीन है जो कि बताता है कि जो ब्लड फ्लो का जो प्रेशर है वो क्या है, एंड ये है यूज्ड डायलिसेट। एंड तो ये जो कंटेनर है ये डायलाइजर से कनेक्ट है, देख सकते हैं आप लोग, ये है यूज डायलिसिट और ये है फ्रेश डायलिसिट, एंड ये सलाइन सॉल्यूशन जो कि यहाँ कंटिन्यूस इसका फ्लो होता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, एंड फर्दर ये जो ये जो ब्लड है वो फर्दर क्या है जो इम्प्योरिटीज यहाँ से निकल चुकी हैं वो वहां से फिर जो ब्लड प्योर हो चुका है ये डायलिजर से फर्दर यहाँ से मूव करता है, एंड ये है वेनस प्रेशर मॉनिटर, वेन्स में कितना प्रेशर है ब्लड फ्लो का वो उसको यहाँ पे मॉनिटर होता है, यहाँ पे रीडिंग होती है। ये है एयर ट्रैप एंड एयर डिटेक्टर, एंड फर्दर ये जो क्लीन ब्लड है ये वापस से पेशेंट के बॉडी में जाता है। तो इस तरीके से होता है पूरा हीमोडायलिसिस का प्रोसेस जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। कॉम्प्लिकेटेड के साथ साथ पेशेंट के लिए बहुत ही ज्यादा पेनफुल भी होता है। तो इस तरीके से हीमोडायलिसिस की प्रोसेस होती है पेशेंट में फॉर एक्सक्रीशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। तो यहाँ पे हम लोगों ने हीमोडायलिसिस के बारे में समझा जो कि एक्सक्रीशन इन ह्यूमन का लास्ट टॉपिक था।
इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट, जो कि लाइफ प्रोसेस का लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो आपको मैं बता दूंगी अपने लास्ट वीडियो में। So keep watching, subscribe my channel, also do like, share and comment. Thanks for watching.